शहर में दिखाइए, शहर में विकास कार्य के नाम पे जीरो है। आप विधानसभा को, पूरी विधानसभा की बात करते हैं, शहर की भी पूरी विधानसभा की बात कीजिए, विकास कार्य बिल्कुल जीरो है। पार्टी के लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो काम करता है वो आगे बढ़ता है, और हमने अपना तन मन धन से 100% काम दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जब टिकट मांगने की बारी आती है, महिलाओं को साइड कर दिया जाता है। कि मैं किसी पार्टी से ना होकर सर्व समाज की उम्मीदवार बनकर मैदान में आई हूँ, और जब सर्व समाज मुझे मैदान में ले ही आया है तो डट कर खड़े रहेंगे, और भगवान ने चाहा तो विजय पताका हम ही फहराएंगे। नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। चुनावी दंगल में, चुनावी मैदान में अनेकों प्रत्याशी सामने आ रहे हैं। महिला शक्ति की यदि बात करें, प्रिया आशीजा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में आ गई है। ये भिवानी से हैं और इनका लंबे समय से सामाजिक सेवा में सफ़र रहा है। हम ये भी कह सकते हैं मीडिया क्षेत्र से जुड़ी हुई प्रिया आशीजा जी हैं, हमारे परिवार से हम भी कह सकते हैं। अभी किस रूप में ये चुनावी मैदान में होंगी, किस प्रकार के समीकरण इनके बनते जा रहे हैं, किन के समीकरण बिगाड़ते जा रहे हैं, ये सारी बातें हम जानकारी लेंगे। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और राजेंद्र जी, मैं तो, बल्कि आपने जैसे अभी कहा कि मैं आपके परिवार से हूं, तो मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगी सबसे पहले भिवानी हलचल परिवार का, क्योंकि मेरी शुरुआत जो भिवानी से हुई थी, एक माहौल ही चेंज हुआ था। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद करूंगी, और सबको राम राम। चुनावी मैदान की बात करें, अभी कितना आश्वस्त हैं, कितना प्रयासरत हैं, और महिला शक्ति के साथ साथ आमजन भी आज आया हुआ है। आज कार्यालय का ओपनिंग है। क्या कहना चाहेंगे, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे सबसे शुरुआती दौर पर? शुरुआती तौर पर सर ऐसे है, देखिए, आज विधानसभा चुनाव का जो बिगुल है आज फूंक दिया है हमने, और हमें चुनाव चिन्ह हमारा मिल चुका है, एसी का निशान हमें मिल चुका है, और आज विधानसभा चुनाव कार्यालय का भी शुभ मुहूर्त हो गया है। दूसरी बात मैदान की बात है, तो देखिए, मैं सर्व समाज समर्थित उम्मीदवार हूँ, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैं किसी पार्टी से ना होकर सर्व समाज की उम्मीदवार बनकर मैदान में आई हूँ, और जब सर्व समाज मुझे मैदान में ले ही आया है तो डट कर खड़े रहेंगे, और भगवान ने चाहा तो विजय पताका हम ही फहराएंगे। पार्टी की बात करें, आप बीजेपी पार्टी से थे, प्रयास किए आपने, इस बार भी प्रयास किए, पहले भी नगर परिषद चेयरपर्सन की बात करें उस दौरान भी आपने प्रयास किए थे। इस बार के समीकरण कहाँ तक नहीं पहुँच पाए? सही बात है कि 2022 में मैंने नगर परिषद चुनाव की बहुत अच्छी तैयारी करी थी, नहीं मिली। बाद मुझे जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा का बनाया गया, हमने पूरा अच्छे से काम दिया। बाद अब भी हमने विधानसभा चुनाव के लिए कोशिश की थी। देखिए, जो पार्टी है वो 33% महिला आरक्षण की बात करती है, चलो मान लेते हैं कि वो 2000 आगे आने वाले समय में उसको लागू करना चाह रही है, लेकिन करण की करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं। लेकिन देखिए, मैं उसी मानसिकता के साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी थी। मुझे विश्वास दिलाया गया था कि महिला को पूरा मान सम्मान मिलता है, और मैं ये नहीं कहूँगी नहीं मिला, मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया, मुझे दिया गया, लेकिन जो जिला स्तर पे जो पदाधिकारी है, मेरी और मेरी टीम ने, महिलाओं की टीम, जो पीड़ा झेली है सर, वो मानसिक पीड़ा नहीं असहनीय थी। देखिए, पार्टी के लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो काम करता है वो आगे बढ़ता है, और हमने अपना तन मन धन से 100% काम दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जब टिकट मांगने की बारी आती है, महिलाओं को साइड कर दिया जाता है। 15 वर्ष से बीजेपी के विधायक घनश्याम सराफ बनते आ रहे हैं। लगातार आप भिवानी से हैं, भिवानी के कामों को भी देखते आ रहे हैं। क्या, किस रूप में मान के चले, भिवानी घनश्याम सराफ के कितने कार्यों से संतुष्ट हैं आप फिलहाल? सर, मैं नहीं, कोई भी संतुष्ट नहीं है। ग्राउंड लेवल पे जीरो रिपोर्ट है, बिल्कुल जीरो रिपोर्ट है, और यही हमें दुख है कि जब सरकार पैसा दे रही है, पार्टी पैसा दे रही है, पार्टी आपको विधायक चुन रही है, जनता आपको प्रतिनिधि चुन रही है, आप कहाँ हैं? आप खुद कह रहे हैं 2,500-3,000 करोड़ रुपया आया है, कहाँ है वो रुपया? शहर में दिखाइए, शहर में विकास कार्य के नाम पे जीरो है। आप विधानसभा को, पूरी विधानसभा की बात करते हैं, शहर की भी पूरी विधानसभा की बात कीजिए, विकास कार्य बिल्कुल जीरो है। विकास कार्य तो ये चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती। अभी पिछले लंबे समय से इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले की बात करें या बाद की बात करें, अनेकों अलग अलग समाज की पंचायतें भी जारी रही। पंजाबी समाज की भी इस बार टिकट मांगने की दौड़ के लिए लगभग कई दफ़ा पंचायतें हुई। पंचायत कहाँ तक सिरे चढ़ पाई, और पंचायत का जो एक एम था, जो एम लेकर के पंचायत जो बार बार में विचार ले रही थी, अनुभव बटोरना चाह रही थी, समाज के किसी एक बंदे को मैदान में उतारना चाहते थे, वो कितनी बात सिरे चढ़ पाई? और ख़ास तौर पर जो उम्मीदवार के रूप में जो भी प्रत्याशी सामने आ रहे थे, आज वो कहाँ पर हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ क्लियर करूंगी कि मैं जो भिवानी की बेटी अपने आप को कहती हूँ, तो मैं एक जाति विशेष से अपने आप को नहीं जोड़ती हूँ। मैंने हमेशा कहा है कि
भिवानी की बेटी हूँ, और फिर मैंने दूसरी, मैं सर्वसम्मत उम्मीदवार हूँ। तीसरी हूँ तो पंजाबी कम्युनिटी से आप जोड़ के सवाल जो पूछ रहे हैं, तो मैं उसका भी जवाब देती हूँ कि पंजाबी पंचायतें भी हैं और काफी पंचायतें हुई हैं, और काफी सोच समझ के मंथन करने के बाद समाज के द्वारा ही मुझे उम्मीदवार घोषित किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सर्व समाज के लोग यहाँ हैं, लेकिन अगर पंजाबी समाज की बात तो देखिए सभी लोग यहाँ जो पंचायत के मौजूद लोग थे, आज सभी लोग यहाँ हैं, और उन्हीं की सहमति से, उन्हीं के आशीर्वाद से अब मैं यहाँ हूँ। जो अन्य उम्मीदवार थे उस दौरान, वो क्या आपके साथ हैं? जी बिल्कुल, वो मेरे साथ है। देखिए, आपने खुद ही कहा कि पंचायत हुई थी, और पंचायत में हर किसी और सबकी बातों से, सबके विश्लेषण के बाद, सबकी आपसी सहमति से ही मुझे मैदान में उतारा गया है। प्रिया आसीजा का विजन और मिशन की बात करें, क्या रहेगा मौका मिलता है तो आपको? सर, मौका मिलेगा, जनता मौका, और विजन सिर्फ और सिर्फ एक है, विधानसभा का विकास। पहले कहा था, जब नगर परिषद की तैयारी करी थी तब भी कहा था कि शहर का विकास, और मैं आज भी वही बात कह रही हूँ। आज मैं विधानसभा प्रत्याशी के तौर पे हूँ, तो मेरा एजेंडा देखिए, वैसे ही तो किसी और की है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज मैं ये बात जरूर कहूंगी, सबके साथ के साथ मैं सबका विकास करूंगी, और पूरी विधानसभा का विकास करना मेरी पहली जिम्मेदारी रहेगी। बीजेपी ने किरण चौधरी को राज्यसभा में भेज दिया अभी हाल फिलहाल में, उनकी बेटी श्रुति चौधरी को तो शाम से मैदान में उतार दिया। महिलाओं को कहीं लेके आ रहे हैं आगे? देखो, मैं वही बात तो कह रही हूँ कि जो उन्होंने महिलाओं को टिकट दिया, या तो बाहर दूसरी, या वो किसी राजघराने से संबंधित है। मैं महिला मोर्चा की बात कर रही हूँ, जो मूल है पार्टी का। जो महिला मोर्चा में जो महिलाएं हैं, इतनी बड़ी टीम जो बनाती है, झंडे उठाती है, नारे लगाती है, हर जगह वो भीड़ पहुंचती है, उनकी टिकट की बात कर रही हूँ मैं। बाहर से आए लोगों की बात मैं नहीं कर रही हूँ। तो मेरे को वो जवाब चाहिए कि महिला मोर्चा में क्या एक भी महिला सक्षम नहीं थी जिसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती? बीजेपी की जो महिला मोर्चा का जो संगठन है, पूरे स्टेट लेवल की बात करें, किसी एक को भी मिली टिकट? वही तो मैं कह रही हूँ। क्या मिली? कोई नॉलेज में, नोटिस में है मेरी आपके? नॉलेज में कोई नहीं है सर, यही चीज मैं आपको कह रही हूँ कि आप भी उस चीज को देखिए कि एक भी महिला मोर्चा से हो, किसी को जिलाध्यक्ष बनाती, किसी को प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश की सचिव, बहुत सारी टीम बनती है, क्या उनमें से एक कि उनको एक को टिकट दी जाती? किसी का तो मान सम्मान रखते हैं। प्रिया आसीजा की फाइट किसके साथ रहेगी? बात करें भिवानी की, पॉइंट टू पॉइंट, ये किसके साथ फाइट मान के चल रहे हैं आप? सर, मैं किसी के साथ फाइट नहीं मान रही, क्योंकि मैं सर्व समाज की समर्थित उम्मीदवार हूं, और जनता को पता है इस बार उनको बदलाव चाहिए, उनको शहर के विकास करने वाला व्यक्ति चाहिए, और मुझे लगता है मेरे साथ सबका आशीर्वाद है। मैं युवा हूं, पढ़ी लिखी हूं। हालांकि जातीय समीकरण की बात हम नहीं करना चाहते, क्योंकि जातीय आधार पर कोई भी नेता नहीं बन सकता, लेकिन भिवानी की बात करें, अलग अलग समाज के नेता मैं चुनावी मैदान में किस रूप में टक्कर दे पाएंगे? सर, मैंने आपको पहले ही बताया कि देखिए, आपकी बात बिल्कुल सामाजिक सही है। एकता, सामाजिक ताकत। सामाजिक एकता यहाँ आप देख सकते हैं, सामाजिक ताकत यहाँ देख सकते हैं, और आपने खुद ही सवाल किया था कि क्या पंचायती तौर पर मेरे को उतारा गया, तो मैंने कहा था कि हाँ, अगर एक पर्टिकुलर बिरादरी की बात करें तो उन्होंने मुझे आपसी सहमति से उतारा है। सर्व समाज की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, सर्व समाज के चेहरे आपको यहाँ दिखेंगे, और मेरी सबसे बड़ी ताकत ही ये सर्व समाज की मैं प्रत्याशी हूँ, मेरी ताकत ही वही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर जी कल भिवानी में आए हुए थे, क्या प्रिया आसीजा जी से संपर्क किया मनाने के लिए कुछ? जी बिल्कुल, देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। उन्होंने मुझे भी मनाने का प्रयास किया, मेरी भी उनसे बात हुई थी, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के और भी लोगों से मेरी बात हुई थी, लेकिन मेरे मुद्दे जो है वही है शहर का विकास। मैंने मुद्दे उनके सामने रखे थे कि ये शिकायतें हैं भिवानी विधानसभा के लोगों की, महिला मोर्चा की महिलाओं की, और प्रिया आसीजा की। मैंने सारी शिकायतें रखी, मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं। समाज की लंबे समय से जो पंचायतें रही, उसमें एक शब्द उछल के बार बार में आता रहा, साडा हक। क्या था ये साडा हक? साडा हक ऐथे रख, ये था, और उसी के लिए आज हम यहाँ पे हैं, क्योंकि मेरे को सिर्फ शहर के विकास का हक चाहिए। वो बात मैंने शुरू में ये कही थी, मैं पहले भी कहती थी कि मेरा जो हक है वो मेरे शहर के विकास का है, और वो मैं लेकर रहूंगी सभी के सहयोग से। जी शुक्रिया। ये थी प्रिया आसीजा, जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भिवानी मैदान में डटी हुई हैं।